हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? चलिए मैं और एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें क्या है कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मोमो क्विक में जो एक बोलने से स्कैम जो हुआ है कस्टमरों के साथ, उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैं भी मोमो क्विक यूज़ करता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था मोमो क्विक। बट अभी मुझे इससे ट्रस्ट उठता जा रहा है, क्योंकि मोमो क्विक ने जो आप लोग जैसे मोमो क्विक यदि यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मोमो क्विक में एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स था। यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते थे पैसे को इन्वेस्ट करके, एक तरह से बोला जाए तो एफडी करके। ठीक है, आप एक अमाउंट को जैसे मान लीजिए 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख को इन्वेस्ट कर देते हैं तो 12 लाख पर के इंटरेस्ट पे आपको रिटर्न दे रहा था पर डे के हिसाब से। बट आरबीआई के गाइडलाइन को किसी तरह से इन्होंने मिसमैच किया, गलत किया। तो आरबीआई ने इस पे रोक लगा दिया और सारा पैसा जो है उन्होंने लॉक कर दिया। और इसमें मोबोक्विक ने गलती किया है कि कस्टमर को पैसा रिफंड ना करके उस पैसे को उन्होंने लॉक कर लिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू हिस्ट्री में लॉक कर लिया है। व्यू लोन हिस्ट्री में इसमें मैंने भी पैसा इन्वेस्ट किया था कि हालांकि मैंने पैसा तो कम इन्वेस्ट किया है, जैसे मेरे फ्रेंड लोगों ने 5 लाख 10 लाख तक इन्वेस्ट इसमें किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अमाउंट जो है ये लॉक है, अभी इसको मैं विड्रॉल नहीं कर सकता। यहाँ पे उन्होंने बोरोवर का लिस्ट दे दिया है, जिनको उन्होंने लोन दिया था, उनका इसमें नाम है और कब तक ये पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे चलिए, हालांकि अभी तो अच्छी बात है कि पैसा आ रहा है, धीरे धीरे पैसा आ रहा है। बट क्या है कि जिसका बड़ा अमाउंट है, जैसे मेरे फ्रेंड का 5 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो वो पैसा उन्हें 5 साल में धीरे धीरे पैसा रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो ये मोबोक्विक ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। इस पे उन्हें मतलब इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और अभी उन्होंने इसको अपडेट करके लाया है, जैसे आरबीआई का गाइडलाइन को सही से फॉलो करते हुए। और इसमें वो अभी डेली इंटरेस्ट जैसे वो दे रहे थे मोबोक्विक पे, हर डे डेली आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, बट इसमें अभी डेली इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप जैसे इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2700 रुपया पर मंथ यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब वो 2,700 से लेके 2,2400 बोल रहे हैं इसमें भी। हालांकि प्लेटफॉर्म चार्जेस और क्या क्या डिडक्शन किया हुआ है। तो अभी तो मेरा मोबोक्विक से ट्रस्ट उठ चुका है। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि मोबोक्विक में आप पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि पैसा आपका डूब सकता है, फंस सकता है। और एक तरह से आपका पैसा डूबा ही हुआ है अभी। वो जब तक आपके अकाउंट में पूरा अमाउंट नहीं आ जाता है तो आप बोलेंगे कि डूबा ही हुआ है, लॉक है। क्योंकि उन्होंने जब हम लोगों से पैसा लिया था, उन लोगों का दावा था कि मैं आपको इंस्टेंट, आप यदि विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल कर सकते हैं, बट इंस्टेंट यहाँ विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। तो ये हालांकि एक तरह से स्कैम ही है। तो ये मोबोक्विक ने गलत किया है। और चलिए अभी धीरे धीरे पैसा आ रहा है, देखते हैं कब तक पूरा मेरा पैसा रिफंड आता है। हालांकि आज 4 तारीख है तो आप देख सकते हैं 104 रुपया मुझे रिपेमेंट क्रेडिटेड हुआ है और ये विड्रॉल भी हो जाएगा। जैसे कल 21 रुपया 60 पैसा आया था रिपेमेंट क्रेडिटेड, और विड्रॉल भी हो गया। हालांकि मेरा अकाउंट में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी मतलब डेली ही आ रहे हैं पैसे, कुछ कुछ करके वो पैसा भेज रहा है। जिस तरह से उन्होंने लोन दिया है कस्टमरों को, कस्टमर से रिकवरी हो रहा है, तो वो धीरे धीरे पैसा रिफंड कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे पैसा आएगा। ठीक है, वेट ही कर सकते हैं। गलत तो किया है मोबोक्विक ने। और मुझे मोबोक्विक मैं तो यूज़ कर नहीं रहा था, बट आज मेरे साथ और एक घटना हो गई है, जिसमें क्या है कि मैं रिचार्ज किया एयरटेल का। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मैं सुबह 9 बजे, आप देख सकते हैं आज ही का डेट है 4 दिसंबर, रिचार्ज किया 299 का। तो ये रिचार्ज पेंडिंग हो गया है। और जब मैं कस्टमर केयर को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि 48 आवर्स के अंदर आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता था मोबोक्विक में, ये पहली बार ऐसा क्यों हुआ? तो बोल रहा है कि टेक्निकल इशू था। मैंने कहा कि टेक्निकल इशू था तो आप 1 घंटे में पैसा रिफंड कर सकते थे। अभी आप देख सकते हैं कि 2 बजने जा रहा है, अभी तक वो पेंडिंग शो कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं मोबोक्विक का इसमें भी एक सॉफ्टवेयर में उन लोगों का बग है।
ठीक है, इसको भी सॉल्व करना चाहिए। हालाँकि एक बार तो स्कैम कर ही चुके हैं एक्स्ट्रा इनकम के नाम पे, और अभी रिचार्ज भी इस तरह से कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मोबोक्विक पे रिचार्ज ना करें। मैं जिस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, आने वाला टाइम में आप भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अमेज़न से रिचार्ज करें, और ऐसा मत सोचिए कि मैं अमेज़न का ऐड कर रहा हूँ। मैं एक तरह से फ्रेंड समझ के आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अमेज़न एक ट्रस्टेड ऐप है और अच्छा वर्क कर रहा है। मोबोक्विक मतलब एकदम इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यही वीडियो बनाना था। जय हिंद, जय भारत।